बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से सूप की रेसिपी, जिसे हम महंगे महंगे होटल्स या रेस्टोरेंट में पीना पसंद करते हैं। आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ और घर में पड़े हुए सामान के साथ। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चले फिर इस मज़ेदार से और टेस्टी से चिकन वेजिटेबल सूप को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सूप को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और साथ ही डालूँगी लहसुन के जवे हैं मेरे पास 2 अदद, जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। यहाँ पर अदरक मैंने शामिल नहीं की है। हल्का सा कड़कड़ा जाए तो हमने क्या करना है, इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर लेनी है। ये मैंने छोटी छोटे से क्यूब्स बना लिए थे ताकि खाने में आसानी हो जाए। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। उस वक्त तक चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा, तो 5 मिनट ही लगेंगे चिकन को फ्राई करते हुए। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसने कलर भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम एक ही बर्तन में इस सूप को तैयार करेंगे, और इसी सूप की एक ख़ास बात यही है कि हम इसकी यखनी तैयार नहीं करेंगे। एक ही बर्तन में सब्जियां और चिकन को मिक्स करके पकाएंगे और यखनी तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने वेजिटेबल शामिल की हैं, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी है। सेम कटिंग में काट लें छोटे छोटे क्यूब्स में, और ये हाफ कप के बराबर है। अगर आप ज़्यादा चिकन सूप बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लें। अब इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए और कलर भी सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक का, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर का शामिल कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं या बाद में भी सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इनको फिर से हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, और उसके बाद डालना है पानी। जितनी आपने सूप तैयार करना है उस हिसाब से पानी आप डाल लें। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी शामिल किया है, और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको कवर लगाकर हमने इसको बॉयल आने देना है। और साथ के साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद सिरका है, चिली सॉस है मेरे पास 1 टेबल स्पून, और सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। इसी पॉइंट पर डालेंगे तो इसका जायका और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आएगा, और आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये चिकन और वेजिटेबल सूप घर में तैयार किया है। ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। आप कवर लगा देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसकी कवर खोला है, तो माशाल्लाह से देखें सब्जियों का कलर जूं का तूं है, और हमारी चिकन भी गल चुकी है और सब्जियां भी हमारी गल चुकी हैं। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर हमने इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार करके रखा था, वो इसमें शामिल कर लेना है। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर को आधे कप पानी में घोल कर रख दिया था। अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मुसलसल चम्मच भी हिलाते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारी गुठलियाँ नहीं बनेगी, और एक स्मूथ सा और सिल्की सा हमारा ये सूप बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ पर हमने इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है 2 चम्मच। देखिए, सोया सॉस डालने से हमारे सूप का कलर बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे हम रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। बस जी, इसी सोया सॉस की ही बदौलत हम यहाँ पर अपना एक मज़ेदार सा और टेस्टी सा सूप तैयार कर रहे हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब यहाँ पर 2 फेंटे हुए अंडे हैं मेरे पास, जिनकी जर्दी भी मैंने शामिल कर दी थी, वो डाल दें, और 30 से 40 सेकंड तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अंडे डालने के बाद इसका चम्मच आपने बिल्कुल नहीं हिलाना, और 30 सेकंड के बाद इसका चम्मच हिलाना है। तो देखिए, यहाँ पर
हमारे अंडे के चंक्स बन चुके हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। अब अंडों को भी हमने पका लेना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि इसकी कच्ची स्मेल दूर हो जाए। तो याद है कि हमारा मज़ेदार सा और टेस्टी सा सूप बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ नमक मिर्च मसाले भी आप चेक कर सकते हैं, अगर कम लगें तो और भी ऐड कर सकते हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार और टेस्टी सा रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा सूप तैयार है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। हरा प्याज शामिल करूँगी, बारीक कटा हुआ, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी डालिएगा। मज़ेदार चिकन सूप हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको जितना गाढ़ा करना चाहते हैं उस हिसाब से आपने गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया है। गार्निश के तौर पर मैंने उबले हुए अंडे के स्लाइसेस रखे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दे, मत डालिए। सर्दी के इस मौसम में अगर गर्मा गर्म मज़ेदार और टेस्टी सा चिकन और वेजिटेबल सूप मिल जाए तो क्या ही बात है। तो बनाएं अपने घर पर ये मज़ेदार सा चिकन सूप और इन्जॉय करें अपने घर वालों के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।